हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे दो वीडियो देख ली होगी। पहली वीडियो थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम की। दूसरी वीडियो मैंने कल बताई थी आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। अगर आप लोगों ने वो दोनों कर ली है तो आज हम देखते हैं तीसरी वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा शांत तथा अशांत दशमलव और इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद इस चैप्टर में जो भी बाकी बच जाएगा उसको हम एक मिसलेनियस एक लास्ट वीडियो कर लेंगे। उसमें जितने भी छोटी मोटी चीजें बच जाएंगे सारी उसमें हम खत्म कर देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या होता है, जरा सोच के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझिए कुछ चीजें, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है। हमने इसको 9th क्लास में भी किया हुआ है। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, शांत शांत मतलब जो चुप हो जाए, चुप हो जाए मतलब जो रुक जाए। रुकने का मतलब क्या है कि अगर आप 3 को 5 से भाग करते हो तो क्या ऐसे तो जाएगा नहीं, पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में कैसे जाएगा, अगर मैं 3 को 5 से काटता हूँ तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, 0 सेट हुआ तो 5 6 30 पूरे तरीके से कट गया, यानी 0.6 आ गया। 0.6 देखिए वहां पे रुक गया, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं होगा ये। तो ये हमारा हो गया शांत दशमलव। शांत मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। समझे मेरी बात को। ऐसे ही अगर मेरे को उसका निकालना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 को आप 3 से भाग करके दिखाओ मुझे, 2 को 3 से भाग करने का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ऐसा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिया, 3 6 18, कितना बचा, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, फिर पॉइंट लगा के 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 3 6 18। तो ये कभी खत्म नहीं होगा और ये आगे 6 बढ़ता ही जाएगा। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। तो कहने का मतलब क्या है, जो खत्म हो जाए, जो रुक जाए वो शांत दशमलव, और जो चलता रहे कुछ ऐसा ये होता है अशांत दशमलव। अब मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो रुक जाते हैं, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और जो चलते रहते हैं, जो कभी रुकते ही नहीं है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ये हमने सीखा था 9th क्लास में भी सीखा है इसको हमने। और इसके अलावा इसमें और कुछ देखते हैं, जैसे शांत दशमलव को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग फैक्टर कहते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और अशांत को हम इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा शांत और अशांत। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे बिना सॉल्व किए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो छोटा है, 3/5 आसानी से समझ आ गया। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5/231, हम कैसे फाइंड करेंगे शांत है अशांत है। या मैं आपके सामने लिख दूं 32/3125, ये शांत है अशांत है, कैसे बताएंगे इसको। तो यही चीज आज हमको सीखनी है। तो आपको पहले ये तो समझ आ गया होगा शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। अब जरा इसको सीखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देते हैं इस पे। चलिए ध्यान देते हैं आगे। ये तो हमको समझ आ गया है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत की अगर मैं दोबारा बता दूं आपको, शांत का मतलब जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो पूरी तरीके से अगर कट जाता है या पॉइंट में ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। और जो कंटिन्यू फिर भी खत्म ना हो, चलता रहता है, या फिर एक संख्या रिपीट हो या फिर अलग अलग संख्या रिपीट हो लेकिन चलता ही रहेगा, उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। ये दो चीजें थी। अब इसका आगे पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे बिना सॉल्व किए। पहले इसको समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी दुनिया की कोई भी, मान के चलते मैंने 31 ले लिया, एक अभाज्य संख्या है ये। अब 31 ले लो, आप इस 31 को 2 से डिवाइड करो और 5 से डिवाइड करो, 2 से और 5 से। तो अगर मैं 31 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 2 एकम 2, 1 बचा 1 उतारा, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, ये खत्म। तो कितना आंसर आया मेरा 15.5, पूरे तरीके से कट गया। एक और अब देखिए 2 से तो मैंने डिवाइड कर लिया, यानी इससे डिवाइड करने पे आया मेरे पास 15.5। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको। देखिए तो 31 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, कितना बचा 1, पॉइंट हट लगाया 0, 5 2 5। देखिए फिर पूरे तरीके से कट गया। कितने बार में कटा,
6.2 टाइम्स। देखिए ये और ये पूरी तरीके से कट चुका है, यानी ये भी एक शांत दशमलव है और ये भी एक शांत दशमलव है। मेरी बात आपको समझ आई? अब जरा इस 2 और 5 के अलावा किसी और से डिवाइड करके देखते हैं, जैसे जो एक अभाज्य पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 31 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 10s are 30, रिमाइंडर 1, तो आई विल टेक पॉइंट और डेसिमल, सो इट विल बी 0, सो 3 3s are 9, तो रिमाइंडर 1, I take point, so I can take 0, so 3 3s are 9, it will be 1। सो हमेशा हम फिर से वही देखेंगे, हर बार 1 बचता रहेगा और ये पूरे तरीके से नहीं कटेगा और ये आगे सो ऑन चलता रहेगा। यानी जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया, मैंने क्या देखा, मुझे मिलता है 10.3333, तो इसको ऐसे लिखने से बेटर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट ये। तो यानी एक ये क्या हो गया, ये कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अशांत दशमलव हो गया। तो मेरी बात समझ आ गई? तो कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या अगर हो, वो 2 और 5 से हमेशा कट जाएगी, 2 और 5 से हमेशा वो कट जाएगी, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 और 5 ऐसी संख्या है जो जिससे कोई भी संख्या कट जाएगी। तो अगर कोई भी संख्या 2 और 5 से कट जाती है, अगर उस यानी 2 और 5 से कट जाती है, फिर ऐसा कहो कि इस संख्या का फैक्टर 2 और 5 के रूप में आता है, तो उससे वो किसी भी संख्या को पूरी तरीके से पॉइंट में काट सकता है। मैं आपको समझाता हूं, आपको ये बात समझ आ गई तो आगे समझते हैं जरा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलते हैं एक संख्या है हमारे पास a/b, हमें बताना है ये शांत है या फिर अशांत है। तो कैसे बताएंगे, आप एक बात समझो, इस a को क्या कहते हैं हम, अंश, मैंने आपको परसों ही बताया था, और इस b को कहते हैं हम हर, यानी न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। यानी कि अगर किसी संख्या का, किसी अपॉन की संख्या का डिनोमिनेटर यानी कि हर के फैक्टर 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होते हैं, अगर किसी संख्या के डिनोमिनेटर के फैक्टर, यानी किसी संख्या, जैसे कोई संख्या a/b के रूप में है, उसकी संख्या जो b है, उस b के जो फैक्टर है वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होता है, तो वो एक शांत दशमलव होगा। हमेशा याद रखना मेरी बात को, शांत दशमलव होगा। शांत मतलब टर्मिनेटिंग। मेरी बात समझ आई? अगर किसी संख्या के हर के जो फैक्टर है, यानी b के जो फैक्टर होंगे, वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होता है, तो वो शांत दशमलव होगा। मैं इसको आपको एग्जांपल दे देता हूं बकायदा। देखिए जैसे हमारे पास एक सवाल है, इट इज 13/3125, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं कि पहले इसको एक और बार दोबारा समझा देता हूं मैं आपको। अगर किसी संख्या के फैक्टर, मतलब जो b हमारा है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में हो, या फिर केवल 2 हो तो भी, या केवल 5 के रूप में हो तो भी, वो शांत दशमलव ही होगा। अब देखिए जैसे हमारे पास सवाल है 13/3125, अगर अब इसको इस प्रकार से अगर मैं डिवाइड करूं 3125, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, पॉइंट लेके 0 करना बहुत एक समस्या वाली बात है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, देखिए ये हो गया a के प्लेस पे, ये हो गया b के प्लेस पे। मैंने क्या कहा, हमें b के फैक्टर निकालना है, तो 3125 के फैक्टर निकालते हैं। 3125 क्या आएगा, 5 से कटेगा, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो
तो क्या फैक्टर आए 3125 के, 3125 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स इट इज 5 की पावर 5, 3125। मेरी बात समझ आई आपको? हमने क्या देखा, 3125 का जो फैक्टर है, यानी कि इस जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जो बी वाला प्लेस था, यानी जो हर वाला प्लेस था वहां पे 3125 था। तो मैंने क्या कहा, हमें हर वाले प्लेस का क्या करना है, फैक्टर करना है उसका। तो मैंने इसका फैक्टर किया तो क्या आता है मेरे पास, 5 की पावर 5 आता है इसका फैक्टर। तो 5 की पावर 5 इन्हीं में से तो आ रहा है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो वो दोनों क्या हो, या तो उसका फैक्टर 2 और 5 दोनों में आए, या केवल 2 में आए तो भी चलेगा, या केवल 5 में आए तो भी चलेगा। यानी केवल 5 में आ रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर केवल 5 की पावर 5 ही हुआ। इसका मतलब कि ये 13/3125 जो है एक शांत दशमलव होगा। क्यों होगा शांत दशमलव? क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 5 की पावर 5 में आए। ये तो मैंने आपको सिखाया कि अगर किसी की फैक्टर केवल 2 में आए, केवल 5 में आए, फिर इन दोनों में ही आए तो भी वो शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए, इसके अतिरिक्त कुछ भी आए, 2, 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? चलिए इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 64/455 और सेकंड क्वेश्चन हमारा 6/15। तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए 64/455। तो 64/455 में बी के प्लेस पे क्या है हमारे पास, 455। इसके फैक्टर करेंगे 455, 5 निम 45, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा ये, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 2 बचा 7 21 और 13 एकम 13। तो क्या आया देखिए इसके फैक्टर, 455 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ध्यान से देखें तो मैंने कहा था आपको, मैंने 3 कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन क्या थी, ओनली 2 आए केवल। दूसरी 5 ओनली, और तीसरी 2 एंड 5 दोनों कुछ भी चलेगा, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो भी शांत होगा। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, वो शांत होता है। बट हमने क्या देखा इस सवाल में, यहाँ पे 5 तो आया ही आया, साथ में 7 को भी लेके आया, 13 को भी लेके आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर है। समझ आया? चलिए इसको देखते हैं जरा। अब जरा एक बात समझिएगा, हम 15 को डायरेक्ट निकालना शुरू कर दे तो हम गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 और 15 दोनों कटेंगे, 3 से कट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। तो क्या बन गया ये, 2/5 बन गया। अब 5 तो खुद आ गया, 5 के बाद तो कोई इसको काट ही नहीं सकता कुछ भी। 2/5, 5 का फैक्टर खुद ही एक 5 है, तो ये तो वैसे पता चल गया क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो इस प्रकार से आप 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। समझ आया अच्छे से? तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, पहली चीज कि अगर केवल किसी भी p/q के फॉर्म में कोई संख्या दी हो, अगर उसके q के प्लेस पे कि अगर फैक्टर निकालते हैं, तो अगर वो केवल 2 आए उसके फैक्टर, या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो वो शांत होगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 11 आ जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए, तो उस कंडीशन में वो अशांत हो जाएगा। तो मेरी बात समझ आई आपको? तो ये अशांत था, इसके थ्रू आप इस सवालों को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आपको बस उसको डिवाइड कर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सारा वही क्वेश्चन है, बस इस बार आपको डिवाइड करके दिखाना है। जैसे उसमें एक सवाल है 17/8, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 17/8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 2 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 8, 2 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाया 0, 8 2 16, 4 बचा, पॉइंट है 0, 8 5 40। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। और हमें इसकी वैल्यू को लिखना है इसमें कि इसका आंसर क्या आएगा, 2.125। ये हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है। ये सारे वही सवाल है जो फर्स्ट क्वेश्चन में थे, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं उन्हीं को हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है, लेकिन इस तरीके से करना है इस बार। और क्या आंसर आएगा ये भी लिख के दिखाना है और बताना है शांत है या अशांत है। तो ये हम 9th में भी किए हुए हैं, इसलिए आप इसको कर लेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका ध्यान देते हैं।
चलिए देखते हैं 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें करना क्या है हमें, इसमें हमको क्या करना है जरा देखते हैं। इसमें करना है हमको कि बताओ ये तीन संख्या दे रखी है, पहले ये रेशनल है या इरेशनल है, यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। क्यू का मतलब क्या था, क्यू का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्यू का मतलब हर ही तो होता है, इसके हर के बारे में जानना चाह रहा है, यानी हर इसका क्या होगा, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब केवल 2 होगा, 5 होगा, या इनके अलावा भी कुछ और हो सकता है, हमें ये इसको बताना है, इसमें ये बताना है हमको। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज 43.1234567 एंड 9। कुछ बातें समझाई थी मैंने, याद है वो कल मैंने कहा था कि यदि पॉइंट के बाद अगर एक ही संख्या रिपीट हो, कल सिखाया था मैंने आपको, तो वो परिमेय संख्या होती है। या फिर मैंने कहा था पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या रिपीट हो, कुछ भी आ जाए, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। पर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या तो रिपीट हो रही है, सही बात है, लेकिन ये खत्म हो गई आगे, 9 के आगे है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको हटा के यहाँ पे कितनी संख्या है, ये 4 9 संख्या है, तो 1 लगा के पॉइंट की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। यानी जितना भी है अपॉन में कितना आ गया, 1 पे 9 0 आ गया। तो 1 पे 9 0 का मतलब क्या होता है, इस 10 का मतलब क्या हो, 1 पे 9 0 का मतलब मैं इन्हीं अगर मैं क्यू के बारे में बताऊं तो ये हो गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ही तो हुआ। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 की पावर 9, यानी देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया ना ये। इसका मतलब हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो ये आगे के तो बढ़ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये तो, इससे ये बात तो फिक्स हो गई, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये 9 पे खत्म हो गई, इसका अगर पॉइंट भी नहीं लगा ना, मैं इस पे कोई बार लगा हुआ जो आगे रिपीट इसको करता रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज तो मैंने बता दी रेशनल नंबर है। अब क्यू के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो क्यू के फैक्टर बने वो क्या बने, 2 और 5 की पावर 9, यानी 2 और 5 में ही आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत दशमलव भी है। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग फैक्टर। बस ये हमको बताना था इसमें, और ऐसे ही इन सारे तो दोनों क्वेश्चन के बारे में भी बताना है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैं एक बार दोबारा आपको रिकॉल कर रहा हूं कि अगर पॉइंट के बाद सेम संख्या रिपीट हो तो रेशनल होता है। पॉइंट के बाद डिफरेंट यानी अलग अलग संख्या रिपीट होना तो इरेशनल होता है। जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां लिखा हुआ है 0.120120120120000। अब देखिए 1 2 आपको हर जगह दिख रहा है, बट एक कंडीशन देखिए 1 2 0 तो लेकिन एक और 0 आ गया, 1 2 0 पे 2 0 और आ गए, यानी ध्यान से देखो एक 0 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया, यानी अपरिमेय संख्या। अब जब इरेशनल है तो क्यू के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या आएगा, समझ गए मेरी बात। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, और नहीं होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, या वो घर पे ट्राई करना है। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, उसके बाद जो कुछ बचे हैं क्वेश्चन हम कल देखेंगे। चलिए आज का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में आपको बताऊं तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कहूं या मैथमेटिशियन कहूं, बातें की है इन्होंने ही इस थ्योरम के बारे में हमें बताया है। तो ये क्या है जरा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 19, और इस 19 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो क्या आया, 4 4 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 3। मेरी बात समझ आई।
तो अगर मुझे ये तो सिंपल मैंने डिवाइड किया, अगर मुझे इस 19 को प्राप्त करना है, मतलब आई वांट टू गेट 19 फ्रॉम दीज नंबर्स, सो हाउ कैन आई गेट? सो लिसन टू मी, 19 आप यहाँ लिखेंगे, यही तो मेरे को चाहिए, तो कैसे मैं इसको, मतलब कैसे मिलेगा मुझे? ये इस 4 की इस 4 से मल्टीप्लाई प्लस ये रिमाइंडर, 4 चुक 16 और 3 19, मिल गया ये। मेरी बात समझ आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 27 डिवाइडेड बाय 5 ले लेते हैं, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2। सो कितना आया यहाँ पे? हमें मिला, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ 27 को? सो 27 इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 5 इंटू 5 प्लस 2। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 59 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा? 9 6 54, कितना बच गया? 5। तीनों एग्जाम्पल देखे हमने, ठीक है। अब चलो इन तीनों में एक बात समझनी है, इसमें 59 कैसे मिलेगा मुझे? 59 इक्वल्स टू 9 इंटू 6 प्लस 5। तो ये जो हम कर रहे हैं पहले भी कर चुके हैं, पहले बचपन में सीखा था हमने ये चीज़, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था हमें यूक्लिड ने। कैसे एक्सप्लेन किया, और इसके थ्रू हम HCF फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हमें यही सीखना है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने देखो सब जगह डिवाइड किया है, तो इसमें जिस संख्या को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, जैसे 19 को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 27 को और यहाँ पे 59 को, जिस संख्या को मैं डिवाइड करूंगा यूक्लिड के रूल के हिसाब से इसको हम A कहेंगे। क्या कहेंगे? A। और जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो हमारा B होगा। और जो शेषफल आ रहा है, यानी कि ये 3, जो हमारा हर कंडीशन में शेषफल आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा? R। इसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं, ये हो गया R। और जो भागफल आ रहा है, क्वोटेंट, इसे कहते हैं Q, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? Q। ये क्या हो गया हमारा? Q। तो हर कंडीशन में देखिए तो हमारे पास ये बनता है। मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 59 की जगह पे A आ गया, 9 की जगह पे B आ गया, 6 की जगह पे Q आ गया, प्लस 5 की जगह पे R आ गया। तो ये बन गया हमारा यूक्लिड थ्योरम, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। आइडियल थ्योरम है हमारी, याद रखना है इसको हमें। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये हमारी यूक्लिड की थ्योरम है। इसका उपयोग करके ही हम HCF फाइंड करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या थी, हम स्टार्टिंग से सीखते हुए हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेम बनेगा आपका। ये आपका A हो गया, 5 हो गया B की जगह पे, ये वाला 5 Q की जगह पे, R की जगह पे कितना आ गया? 2। तो A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसका हम यूज क्या करते हैं? इसके थ्रू हम दो नंबर्स के बीच HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? HCF बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच HCF फाइंड करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? चलिए मैं वो करके दिखाता हूं इसके, और इस थ्योरम का उपयोग करके करेंगे, ध्यान देते हैं। चलिए सवाल करते हैं। पहले देखते हैं सवाल क्या है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। बोलता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फाइंड HCF। HCF का मैंने आपको मतलब बताया था, दो संख्याओं के बीच सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसे हम HCF कहते हैं। तो दो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का उपयोग करके 2 और 3 संख्याओं में HCF ज्ञात करो, ये सवाल है हमारा। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का उपयोग करके 2 और 3 संख्याओं के बीच HCF ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया 2 अंकों वाला सवाल, मतलब 2 संख्याओं का सवाल, और ये हो गया 3 संख्याओं का सवाल। तो पहले 2 संख्याओं वाला सवाल देखते हैं। तो देखने से पहले एक बार आपको नियम समझा दूं। देखो, आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले आपको जितनी भी संख्या, डजंट मैटर, आपको इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है कि आपको पहले बड़ी संख्या देखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, 135 है और 225 है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? ये कौन सी संख्या बड़ी है? 225। तो जो संख्या बड़ी है
आप उसको कहाँ रखेंगे, आप उसको अंदर रखेंगे, जैसे 2 2 5 और ये आपका आ गया इधर 135। मेरी बात समझ आ गई? अब इसको डिवाइड कीजिए, तो 135 एकम 135 कितना बचेगा, ये बचेगा 5 है, 5 का 0, 12 में से 3 गए 9, यहाँ हो गया 0, ये आया। अब इसको लिख के दिखाता हूँ, इसके स्टेटमेंट भी लिखनी है पूरी। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ पे 225 इक्वल्स टू क्या किया मैंने 135 इंटू क्या आया हमारे पास, बी के प्लेस पे क्या हो गया हमारे पास 135, क्यू के प्लेस पे 1 प्लस क्या होता है आर, आर क्या है 90, यानी क्या किया मैंने ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मेरी बात समझ आई? और ये डिवाइड हमको आगे भी करना है, और तब तक करना है जब तक आर के प्लेस पे 0 ना आ जाए, तब तक हमें करते जाना है। चलिए आगे करते हैं। आगे कैसे करेंगे, अब जो ये 135 है ये यहां से उठ के इस जगह पे आ जाएगा, अर्थात यहां से उठा और यहां आ गया। अब कैसे करेंगे, अब डिवाइड कीजिए 90 एकम 90 कितना बचा 45, फिर 0 नहीं आया, देखिए ध्यान से। तो अब इस बार देखिए ध्यान से, अगर मैं इस बार इस पे ध्यान दूं, इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दूं, तो इस बार ए के प्लेस पे क्या आ गया मेरे पास 135, तो 135 ए हो गया, बी क्या हो गया इस बार 90, और क्यू क्या हो गया, हाँ 1 हो गया, प्लस आर 45। देखिए फिर से क्या आर की जगह पे 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब अब तक हमें एचसीएफ नहीं मिला। जब आर की जगह पे 0 आ जाएगा तो एचसीएफ मिल जाएगा, और क्या मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। यहां तक समझ आ गया होगा? अब फिर से करते हैं। अब क्या करेंगे, इस बार ये 90 यहां पे आ जाएगा, 45 दूनी 90, पूरा कट गया, 0 आ गया आर की जगह पे। तो अब इसको फिर से यहां लिखेंगे, इस बार क्या आएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस आर के प्लेस पे क्या हो गया 0। अब देखिए यहां पे आर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो जब भी आपका आर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा बी होता है ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। आपको समझ आया होगा? जब भी आर की वैल्यू 0 हो जाए तो जो बी होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45, और इस 45 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका था। कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। जब भी आप यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का उपयोग करेंगे तो ये तो आपको करना ही करना है, और इसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी है। और जब भी आर की वैल्यू आपकी 0 आ जाए तब आपका जो बी वाला प्लेस होगा वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट 3 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 12, 54 एंड 96, 3 डिजिट का क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से? बहुत आसान है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला काम है हमें किसी दो को लेना है, किसी भी दो को ले लेते हैं। तो हम किसको लें? मान के चलते हैं मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12 और 54 को ले लेता हूँ। क्या सोचना है इसमें? ठीक है 12 और 54 को ले लेते हैं। तो 12 और 54 को जो लेंगे तो यहाँ लिखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 54। तो 54 ग्रेटर देन किससे है 12, 54 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 से इसको डिवाइड। तो 12 चौक 48, कितना बच गया 6। इसको स्टेटमेंट क्या आएगी इसकी 54, ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे क्या आएगा हाँ 12, और क्यू के प्लेस पे 4, और आर के प्लेस पे 6। ये आ गया। अब 0 तो आया नहीं है, तो फिर से इस पर 12 कहाँ पे आ जाएगा इस साइड, 6 दूनी 12, क्या आ गया 0 आ गया। और फिर से स्टेटमेंट को लिखेंगे, यानी 12 इक्वल्स टू 6 गुणा 2 प्लस आर की जगह पे 0। तो जैसे ही मैंने कहा था आर की जगह पे 0 आ जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ। ये एचसीएफ तो हो गया, लेकिन किसका हुआ? ये आपके केवल दो संख्याओं का हुआ अब तक, 54 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। तो अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया है, इन दोनों का जो भी एचसीएफ आया है, हम उस संख्या को लेके हमारे पास क्या आया एचसीएफ, यानी एचसीएफ एंड तीसरा नंबर थर्ड नंबर क्या आया जरा देखते हैं। हमारा एचसीएफ कितना है 6, थर्ड नंबर कितना था 96,
6। अब इन दोनों का निकालते हैं। तो सेम फिर से बड़ी संख्या जो उसको अंदर लिखेंगे। कौन सी बड़ी संख्या है? 96 ग्रेटर देन 6 हो गया। तो क्या करेंगे? 96 डिवाइडेड बाय 6, 6 एकम 6, कितना बच गया आपके पास? 3, 6 उतारा, 6 6 36, यहाँ 6 6 सॉरी 3 बचा और 6 6 36, कितना हो गया? 0। अर्थात देखिए अब मैं अगर इसका स्टेटमेंट बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? 96 इक्वल्स टू 6 गुना 16 प्लस 0, यानी इसमें तो पहली बार में ही 0 आ गया। और किससे आया? फिर 0 आया ना, तो मैंने कहा था जो भी बी के प्लेस पर होगा वही HCF होगा। अर्थात इससे एक बात जाहिर हुई कि ये जो 6 है, ये 6 इन तीनों का HCF है। ये 6 क्या है? इन तीनों का HCF है। अर्थात 12 54 96 का HCF कितना हो गया? 6। आप काट के देख लो, 6 से तीनों संख्याएं भी कटेंगी और 6 से कोई बड़ी संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती जो इन तीनों को काट सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने पूरा पढ़ लिया इसको। अब जो इस चैप्टर में कुछ चीजें बच जाती हैं, जो भी जैसे मेरे ख्याल से 1-2 चीजें बचेंगी, उसको मैं आपको एक वीडियो और बना के मिसलेनियस के नाम से वो करा दूंगा। और इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग पूरा कर लेना इसको। और पढ़ो घर पे, लॉकडाउन है, पढ़ने से कुछ बिगड़ेगा नहीं और पढ़ने में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो पढ़ते रहो और कीप स्टे होम।